नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद की मुकेश कॉलोनी के अंदर, जहां पर कि एक सनसनीखेज मामला जो है वो प्रकाश में आया है। अ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो परिवार वाले हैं वो एक आरोप लगा रहे हैं कि एक ऑनर किलिंग का मामला जो है वो फरीदाबाद के अंदर सामने आया, जहां एक पुलिसकर्मी ने अपनी ही बेटी की हत्या करके उसका शव जला दिया और सारे सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो करना शुरू कर दिया। और इस समय हम उसी घर में आए हुए हैं कि जिस घर की वो बहू थी, जिस घर में वो लड़की जो है वो शादी करके आई थी, और क्या कुछ पूरा मामला था। एक बार उस लड़के से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या वाकया हुआ था, क्या जिंदगी में उसके वो लड़की अहमियत रखती थी। ये सारी हम बातें एक बार इस लड़के से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सागर यादव है। सागर भाई, क्या हुआ था? सर, जब मैं अपने ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं उस लड़की से मिला, कोमल राणा। हम्म। हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा। और रिलेशन के लास्ट में आकर हमने एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला किया। हमारे परिवार ने मेरे और उसके परिवार ने इस बात का बहुत विरोध किया। इस कारण मैंने 8 फरवरी और हमें कई बार जान से मारने की धमकी, मुझे, मेरी फैमिली को लगातार जान से मारने की धमकी उन्होंने 4 बार दी। इसके बाद 8 फरवरी 2021 को मैंने और कोमल ने हम दोनों की सहमति से आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। और हमने सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में अपनी सुरक्षा ली। वहाँ उसके बाद हमारी सुरक्षा पूर्ण हो जाने पर हमें 11 फरवरी को हमने अपनी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया, जिसमें उसके परिवार वालों ने ये बयान दिए कि उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद हम उसके बाद हमारी हम दोनों की फैमिली के बीच में सहमति हुई कि हाँ, ये इस शादी को एक सामाजिक रूप दिया जाए और हम दोनों सामाजिक रूप से शादी करेंगे। इसके बाद 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई हुई। और इसी के बाद मैं कोमल से 17 हाँ 17 मार्च 17 मार्च को हम दोनों मिले सेक्टर 7 होटल में। और इसके बाद 17 मार्च को हम दोनों अपने अपने घर आ गए। और 17 मार्च को घर आ जाने के बाद में मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हुई। और हम दोनों बहुत खुश थे, हर तरह से बहुत खुश थे। हम दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। और रात को 11 बजे उसने मेरे को बताया कि उसके पापा, वो सो गई 8 बजे, 8-9 बजे वो जाके 8 बजे उसके पापा आए। और 8-9 बजे वो सो गई, जिस कारण वह रात को उठी तो उसने देखा कि गेट के पास कोई संदिग्ध अवस्था में बैठा है, लाइटें बंद है। उसे लगा कोई चोर है। उसने ये बातें मेरे पे सब मैसेज में रिकॉर्ड है। तो चैटिंग भी होगी कोई? चैटिंग भी है सर मेरे पास। हम्म। मेरा फ़ोन अभी सिटी थाने में जमा है, मैं कॉपी आपको दिखा हम्म। दूंगा। हम्म। तो उसने बताया कि पापा और चाचा गेट के किनारे पे अंधेरे में लाइट बंद करके नीचे बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं उसके बारे में। हम्म। जिसके और उसने मेरे को दिन में भी बताया था हमारे मिलने के दौरान कि ये कुछ दिनों से उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ये उस शादी से खुश नहीं है। हम्म। और उन्होंने कई बार इसके बीच में भी उसे दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया। उसकी बुआ और उसके चाचा, उसका भाई, उसकी मम्मी, सब ने उस पर बैठाकर अच्छी तरह दबाव बनाया। और उसे दूसरी शादी करने के लिए दोबारा बोला। तो उसने काफ़ी बार हमारी कॉल में और व्हाट्सएप पे हर तरह से मेरे पास सब कुछ होगा सबूत, तो जिसमें उसने बताया कि वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती और मेरे साथ बहुत खुश है। और लास्ट में आके 11:30 बजे मेरी उससे बात चल रही थी, अचानक उसके मैसेज आने बंद हो गए। और उसने मुझे बताया कि पापा और चाचा बैठे हैं और संदिग्ध अवस्था में कुछ बात कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पापा ने उन्हें झूठ बोला कि उसके भाई और मम्मी उन्होंने रेवाड़ी भेज दिया। रेवाड़ी भेजने के बाद में उन्होंने बताया कि रात को 11 बजे जब वो एक तरफ बैठे हुए थे तो कोमल ने उनसे पूछा, देखा एकदम कि कौन बैठा है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं हूँ। उन्होंने कहा पापा आप कैसे बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई का ना गाड़ी बाहर चाचा बैठे हैं और तुम्हारे भाई की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो उसने मुझे ये व्हाट्सएप बताया। तो मैंने कहा यार कि अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो उसने कहा कि पापा मैंने तो 7 बजे मम्मी से फ़ोन करके पूछा है, मम्मी तो आराम से पहुंच चुकी है।
तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा तू अंदर जाके सो जा। उसके बाद उसके चाचा अंदर आ गए, उसके घर पे उसकी दादी, पापा, चाचा, हाँ दादी, पापा और चाचा और वो थी। तो उसने बताया कि पापा चले गए हैं, और जब ही पापा वापस आ गए हैं। ये 11:30 बजे के लास्ट मैसेज मेरे पास 11:31 का है, जो कि गया है पर सीन नहीं हुआ। क्या करते हैं उसके पापा वैसे? उसके पापा और चाचा दोनों पुलिस में हैं। उन्होंने हमें पहले काफ़ी बार ये कह रखा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम खून की होली खेलेंगे, और ऐसा उन्होंने कर दिया। उसके बाद आपको कैसे सूचना हुई, कितने दिन बाद पता लगा आपकी आपकी मिसेज की जो है वो हत्या हुई है? रात को 11:30 बजे ये सब बात हो जाने के बाद में अगले दिन सुबह 9 बजे उसकी एक फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। मैं अपने ऑफिस जा रहा था, इस कारण मैं उसका फ़ोन नहीं उठा सका, और 11:30 बजे मैंने उसे वापस कॉल की। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हें कोमल के बारे में पता है? मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि कोमल ने रात को सुसाइड कर लिया। मैंने कहा क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? उसने मेरे से बोला कि मेरे को मेरी मम्मी ने बताया। वो लड़की कंचन और कोमल ये दोनों रिलेशन में है, रिलेटिव है, ये दोनों रिलेटिव हैं, इनके कुछ अपने पारिवारिक संबंध है। इसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को सूचित किया। मेरे घर वालों ने उसके घर देखा तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसके गांव में जाके देखा तो उन्होंने अपने गांव में बताया था कि लड़की को हार्ट अटैक आया है, और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए उसका दाह संस्कार कर दिया, और हमारा कोई फ़ोन वगैरह नहीं उठाया और हमें कुछ नहीं बताया। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज हो गया है, आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। किस तरीके से लगता है कि क्या आरोपी जो सही आरोपी हैं वही गिरफ्तार होने हैं या अभी आरोपी फरार है? सर आरोपी तो, शक तो औरों को है, मुझे तो यकीन है कि आरोपी तो उसके भाई, मम्मी, पापा और चाचा, चारों हैं। इन्हीं चारों के नाम मैं पहले माननीय अदालत में भी दे चुका हूँ, और इसके बावजूद भी वो प्रशासन के आदमी होते हुए भी, उन्हें कानून का पता होते हुए भी, उन्होंने सर इतना बड़ा स्टेप हमारे साथ कर दिया, और सब कुछ, किसी की जान ले ली। कहीं ना कहीं बिल्कुल परिवार में जो है वो दुख की घड़ी है इस समय। आंटी, ब- बहू बहू आपकी यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन अब ये सूचना मिली आपको। उसने मेरे को बोला कि मम्मी मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा मन की भाई इन्होंने पाली पोसी है, नाजी तो खाएगी इसका, मैं अपने मन के उड़ा पे रख के अच्छी तरह लेके आऊंगी। मैंने उसके लिए टूम सारी चीज बनवाई, और मैंने अपने ननद सब बुला करके मैंने उसका अच्छी तरह स्वागत किया। वो हमारे रिबन काटने के लिए भी नहीं आए थे, फिर भी मैंने खुश होकर मैंने चलो बिना बिरादरी होने के बाद नाते भी मेरी बहू बनेगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इसको। और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उसको लेने गई। मैंने बोला कि हमारे साथ आज ही भेज दो। नहीं नहीं हम तो अच्छे तरीके से करेंगे। वो तरीका आज आ गया, हमें नहीं पता थी कि इस तरीका से वो भेजेंगे हमको, कि हम आज कहीं के नहीं रहेंगे। पुलिस प्रशासन बड़े अच्छे तरीका से काम कर रही है, लेकिन सजा वाले को सजा मिलेगी तो तभी हमको संतुष्टि होगी कि हमारा बच्चा, माँ तो कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन मेरे आंसू तो नहीं छीन सकते ना कोई भी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि जो आरोपियों की पकड़ के लिए ये लोग एक गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। हालांकि इन लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है। सिक्योरिटी के रूप में जो है वो सुरक्षा कर्मी को भी जो यहाँ पे घर में इनके यहाँ तैनात कर दिया गया है, और जो है वो पूरे तरीके से जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो एक एक लगातार जो है वो पूरे परिवार के ऊपर जो है वो दुख की घड़ी जो है ये आ रखी है, और दुख की घड़ी में जो है वो सारे ये लोग। आप भी क्या कुछ कहना चाहते हो? सर मैं चाहता हूं कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह प्रशासन न्याय दे। प्रशासन में होने के बावजूद प्रशासन उनकी तरफ सपोर्ट ना करे, और प्लीज जस्टिक, प्लीज जस्टिक, ताकि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं परिवार वाले, जो है वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से
जिस लड़की को यहाँ पे इनकी बहू बन के आना था, इनके परिवार में हंसने खेलते हुए जो है वो यहाँ पे रहती, और इसी को लेकर के इन लोगों ने जो है वो पूरी तैयारियां भी कर ली थी। घर का कामकाज जो है वो रिपेयरिंग का काम चल रहा था। जिस तरीके से उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन दोनों की जो है वो धूमधाम से शादी करवाई जाएगी, और इसके बावजूद बड़े ही सुखमय तरीके से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से उन लोगों ने उस लड़की को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों की जो है वो धरपकड़ शुरू कर दी है, और मामला दर्ज कर जो बाकी बचे आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। क्योंकि फिलहाल जो है वो उस लड़की के शव का जो है वो दाह संस्कार कर दिया गया, ताकि किसी तरीके से कोई भी सबूत जो है वो सामने ना रह सके, या फिर पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लग सके। तो इसी को लेकर के जिस तरीके से सारे जो तमाम जिस तरीके से इस परिवार वालों ने बताया कि इन लोगों को अब जिला प्रशासन फरीदाबाद पुलिस से न्याय की गुहार है कि जल्द से जल्द आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो सके।